अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कल फैसला सुनाया, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सारे मदारिस के स्टूडेंट और शिक्षक परेशान थे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था कि सारे मदरसा का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया था। बट कुछ असातिज़ा किराम और चेयरमैन इफ्तिखार साहब सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। जुमा के दिन बड़ा फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाया। अब जो मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए कि अब अगली सुनवाई कब होगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला कल आया। तो मैं आपको इस वीडियो में आज डीपली समझाऊंगा और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या फ़ैसला सुनाया और अब आपको कब तक फिर से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस चैनल में मिलने वाली है, तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था एक्ट को लेकर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि इफ्तिखार अहमद साहब ने या फिर असदुद्दीन वैसी साहब का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सभी असातिज़ा किराम को, सभी स्टूडेंट्स को जीत मिल गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसा बोर्ड आइन के जमहूरी उसूल के खिलाफ वर्जी करता है, ये दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मदरसा बोर्ड आइन के जमहूरी उसूल के खिलाफ वर्जी करता है, ये दुरुस्त नहीं है। ये कौन बोल रहे थे? ये बता रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि मदरसा जो है आइन के जमहूरी उसूल के खिलाफ वर्जी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं, ऐसा बिहार यूपी मदरसा बोर्ड नहीं करता है। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली 5 अप्रैल का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को सुनाए गए इस फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को गैर आइनी करार दिया था। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो 22 मार्च को फैसला आया था। उसके बाद और सभी मदारिस के तलबा को स्कूलों में मुंतकिल किया जाने की हिदायत दी थी। यानी कि इलाहाबाद का कहना था कि जितने भी यूपी मदरसा बोर्ड में स्टूडेंट पर उन सभी को स्कूल में मुंतकिल कर दिया जाए। इस फैसले के बाद सभी रियासत मदारिस के इंतज़ामिया में हलचल मच गई और फिक्र की एक लहर अक़लियती तबका में दौड़ गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मदारिस में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख तलबा और मदारिस से जुड़े तकरीबन 10,000 असातिज़ा को सुप्रीम राहत मिली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत ही बुरे तरीके से लताड़ा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के वकील को, क्योंकि वहाँ पे लगभग 4 घंटा इसी पर बहस चली। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कि जितने भी वकील थे या फिर जो मदरसा बोर्ड की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे और योगी सरकार की तरफ से जो वकील आए हुए थे, उन अभी तरीके से काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन हुआ। आखिरकार मदरसा को राहत मिली। उसके बाद देख सकते हैं अदालत आज़मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि मदरसा बोर्ड आईनी के जमहूरी उसूल के खिलाफ वर्जी करता है, ये दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के 17 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को देगर स्कूलों में शामिल करने के अमल पर भी रोक लगा दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ये रोक लगाई जो इस तरीके की बात कही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी असातिज़ा किराम, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी मुंतकिल नहीं होंगे, कहीं जहां है वहीं रहेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। चीफ जस्टिस DY चंद्र, जो जोड़ जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बीच ने इस मामले को मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी किया। काबिले ज़िक्र है कि एडवोकेट अंशुमन सिंह राठौड़
ने यूपी मदरसा लॉ के आईनी जवाज़ को चैलेंज पेश करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। क्या दाखिल की थी, तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा लॉ को गैर आईनी मानते हुए उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने डिवीज़न बेंच ने अपने हुक्म में कहा था कि हुकूमत के पास ये ताकत नहीं है कि वो मजहबी तालीम के लिए बोर्ड तश्कील करे या फिर किसी ख़ास मजहब के लिए स्कूल तालीमी बोर्ड बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने हुक्म में रियासती हुकूमत को हिदायत भी दी थी कि वो रियासती मदारिस में पढ़ रहे बच्चों को देगर स्कूल में शामिल करे। यानी कि आखिरकार काफ़ी बड़ी जीत मिल गई मदरसा के असातिज़ा किराम और मदरसा के स्टूडेंट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा है कि जहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं भी पढ़ेंगे, किसी तरीके का एक्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। अब जो है कि सुनवाई कब होगी, नेक्स्ट सुनवाई, देखिए नेक्स्ट सुनवाई जो रखी गई है वो 6 जुलाई के दिन रखी गई। 6 जुलाई को नेक्स्ट सुनवाई होगी। अब देखना होगा, क्योंकि अब 6 जुलाई तक, अभी 6 जुलाई यानी कि अभी से लेकर 6 जुलाई के बीच में किसी तरीके का कोई भी काम नहीं होगा। यूपी सरकार कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे काम पर रोक लगा दी है। अब जो सुनवाई होगी वो 6 जुलाई को सुनवाई होगी। 6 जुलाई को देखना होगा कि क्या सरकार फैसला लेती है, क्या यूपी सरकार फैसला लेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। ये आपको अपडेट जो मिलेगी 6 जुलाई को मिलेगी। बीच में जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी यूपी मदरसा एक्ट को लेकर, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस भी मदारिस का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था वो सारे रजिस्ट्रेशन पर अभी रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दर्ज करवाई गई थी चेयरमैन इफ्तिखार साहब की तरफ से या फिर इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से, जितने भी मदरसा के इंतज़ामिया कमेटी, क्योंकि आपको पता है कि 22 मार्च को जो ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद से हलचल मची हुई थी पूरे यूपी के मदारिस में, क्योंकि 10,000 असातिज़ा किराम और 17 लाख स्टूडेंट की ज़िंदगी दांव पर थी। क्योंकि अगर ये मदारिस को बंद कर दिया जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा तो यहाँ की सर्टिफिकेट भी मान्यता नहीं होगी। आपको पता है कि यहाँ की सर्टिफिकेट से, यूपी मदरसा बोर्ड लखनऊ की सर्टिफिकेट से बच्चे जामिया, एमयू और जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला को जितने भी मुस्लिम ओहदेदारान हैं, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े ओहदेदारान, उन्होंने सभी सराहना। आपने देखा कि कल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था यूपी मदरसा बोर्ड। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे ही मुझे कोई भी और अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यह थी आज की वीडियो।